Hello students, I am Sonika Rumbam and today I am here to teach you Indian industries of class 4 and the subject is SST. Last class we did part 1 and today we will do part 2. Under the Indian industries we will learn about the industries and requirement for an industry, types of industries, major industrial centers in India, role of industries in development. और पिछले क्लास को हमने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्री किया है ना, वी डिड इंडियन इंडस्ट्रीज है ना. तो हम छोटा सा रिवीजन करते हैं. लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद ही हम आज के टॉपिक में फर्दर प्रोसीड करेंगे. पिछले बार हमने इंडियन इंडस्ट्रीज किया था और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंडियन इंडस्ट्रीज किया था एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज किया था. सिर्फ हमने 3 टॉपिक कवर किया था है ना. और आज हम मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है. सो वी विल डू रिविजन ऑफ दिस 3 टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग दिस 2 टॉपिक. ओके. इन्हें इंडस्ट्रीज यानी कि हमने हमारे भारत में कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है वो किया हमने, और जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना. और ये जो इंडस्ट्रीज है वो मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैन लेबर है ना, मैनुअल लेबर यानी कि जो हाथ से काम करता है. और इसके अलावा सब काम सिर्फ इंसानी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मशीन भी चाहिए है ना. और इसीलिए मशीन भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में. और इंडस्ट्रीज़ बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मनी भी है. मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है तो पहले आपको लैंड खरीदना पड़ेगा. यू हैव टू बाय लैंड. सो इन ऑर्डर टू बाय अ लैंड यू ऑल नीड मनी. और उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स है इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, और ये जो रॉ मटेरियल्स होता है वो तो बेसिक है ना, बुनियाद है इंडस्ट्रीज के. इंडस्ट्रीज बनाने का बुनियाद रॉ मटेरियल्स है. और रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए भी यू ऑल नीड मनी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ऑर्डर टू बाय अ मशीन है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज में सब काम सिर्फ इंसान ही नहीं कर सकते हैं, मशीन भी यूज़ करना पड़ता है. और इसलिए इन ऑर्डर टू बाय अ मशीन यू ऑल्सो नीड मनी. और जो हाफ काम है वो तो मशीन कर लेता है एंड जो हाफ काम है वो इंसान करता है. एंड वो जो लेबर होता है इंडस्ट्रीज में काम करने वाला, उन लोग को भी वेज पे करना पड़ता है. इसलिए यू ऑल नीड मनी. और इसके अलावा इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए सुटेबल प्लेस भी देखना चाहिए आप लोग को है ना. सो ऑल दिस आर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज. और इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है, इसलिए जहाँ पर इजी अवेलेबल होता है पानी वो भी देखना चाहिए. और ट्रांसपोर्टेशन भी देखना चाहिए है ना. एंड मार्केट नियर बाय है या नहीं है, ये सब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज. और पिछली बार हमने क्या किया, इन रिक्वायरमेंट्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज को छोड़ के और इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने किया. इंडस्ट्रीज 3 प्रकार के होते हैं है ना. कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि बहुत छोटा, वहाँ पर फैमिली मेम्बर एक दूसरे के हेल्प करते हैं और वहाँ पर मशीन भी यूज़ नहीं करते हैं, सब काम हाथ से ही करते हैं. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में. और उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, एक रहा कॉटेज है ना, 1 को रहा कॉटेज, और दूसरा रहा हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें छोटा सा मशीन यूज़ किया जाता है और पीपल्स भी एम्प्लॉय किए जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. और उसके बाद होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि बहुत बड़ा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय भी होता है ना, काम करने वाला बहुत ज़्यादा होता है, और रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ ज़्यादा होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री.
लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री रहा हम लोग का 3 प्रकार के, है ना, ये सब हमने किया। और आज हम करेंगे मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। सो टुडे वी विल डू मेजर इंडस्ट्रीज सेंटर्स इन इंडिया। आज हम ये करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, sugar mills, railway equipment industries, automobile factories, electronic industries, shipbuilding industries, iron and steel industry, engineering industries and oil refineries। और ये जो मेजर इंडियन इंडस्ट्रीज है, ये रहा हमारा Yes, textile industry, cement factory industry, sugar mills, railway equipment industry, shipbuilding industries, iron and steel industry, engineering industry and oil refineries। ये सब आता है हमारा मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। और ये जो भी मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया है, इसे हम 1 by 1 देखेंगे आज के क्लास में। तो फर्स्ट वी विल लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखेंगे आज, ठीक है। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया प्रोड्यूसेस कॉटन, सिल्क, वुलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया के सबसे पुराने, सबसे पहला सबसे पुराने इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन के क्लॉथ, सिल्क, वुलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ प्रोड्यूस किए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्लेसेस में है, ठीक है, सिर्फ एक प्लेस में नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। और इसीलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमें हमारे भारत के विभिन्न भाग में पाएगा। ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो। और जैसे कि सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल मिल्स है ना, जो ये आप लोग को मिलेगा बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहाँ पर है? बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद। और जो कॉटन इंडस्ट्री है वो आप लोग को मिलेगा अहमदाबाद एंड मुंबई। जूट मिल इंडस्ट्री आप लोग को मिलेगा कोलकाता। कोलकाता बहुत फेमस है जूट मिल इंडस्ट्री के लिए। वुलन टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड, ये जो वुलन टेक्सटाइल है उनका, और ये जो स्पोर्ट्स गुड्स है ये कहाँ पर मिलेगा? लुधियाना, अमृतसर एंड जालंधर, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर मिलेगा। सो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री है, और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर कॉटन, सिल्क, वुल एंड सिंथेटिक क्लॉथ बनाया जाता है। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलेगा आप लोग को कॉटन, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसमें कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो आप लोग को अहमदाबाद में मिलेगा एंड मुंबई में मिलेगा। और ये जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद में मिलेगा। और ये जो जूट मिल है वो कोलकाता में मिलेगा। और ये जो वुलन टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड्स है वो लुधियाना, अमृतसर एंड जालंधर में मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसा होता है। देखिए उनका और कॉटन का जो भी होता है ऐसा होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर जो ये टेक्सटाइल होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कॉटन का कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है कॉटन बॉल्स वो लेके आना पड़ेगा, और उसे प्रोसेस करके ही कॉटन का क्लॉथ बनाया जाता है ना। इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कॉटन हो या वुलन हो या फिर सिल्क हो, इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसे इंडस्ट्री में आके प्रोसेस करना पड़ेगा, और प्रोसेस करने के बाद ही हमारे लिए यूजफुल गुड्स बनेगा, यानी कि कॉटन के कपड़े और सिल्क के कपड़े है ना, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही बनता है। सो आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 2 इज सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रीज।
और ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बनाते हैं, हम घर बनाते हैं तो सीमेंट चाहिए आप लोग को। अगर जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तो आप लोग को सीमेंट चाहिए, और सीमेंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले तो मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी या लकड़ी का, और अभी तो सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट फैक्ट्रीज। इसीलिए ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज है इंडिया में सिंदरी, सतना एंड सम प्लेसेस इन राजस्थान में मिलता है सीमेंट फैक्ट्रीज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्रीज कैसा है, बहुत बड़ा है सीमेंट फैक्ट्रीज है ना। यहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर मिलता है? सिंदरी, सतना एंड सम प्लेसेस इन राजस्थान। So after the cement industry, let's have a look over the sugar mills. शुगर मिल्स यानी कि शक्कर। आप सब लोग शक्कर खाते हो ना। शक्कर आप लोग को पसंद है, मिठाई में हो या किसी में चीज़ में हो आप लोग शक्कर ही लेते हो। शक्कर तो बच्चों का फेवरेट होता है ना। और ये जो शुगर मिल्स है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। और ये जो शुगर मिल है इंडिया के, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है वर्ल्ड में आफ्टर ब्राज़ील। पहले नंबर में आता है ब्राज़ील, तो दूसरा नंबर में आएगा शुगर प्रोड्यूस के लिए इंडिया। ठीक है। लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और ये जो शुगर मिल होता है ये शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट में ही मिलता है। जैसे कि हिली एरिया पर शुगर केन नहीं होता है ना। बहुत डिफिकल्ट है हिली एरिया में शुगर केन होना ठंड के वजह से। इसीलिए जहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है सिर्फ वहीं पर ही शुगर मिल इंडस्ट्री बनता है। क्योंकि जब ये शुगर केन आप काटोगे और 24 आवर्स के अंदर उसे इंडस्ट्री में ले जाके उसे निचोड़ के ही चीनी बनाया जाता है। अगर उससे लेट हुआ तो वो सूख जाएगा। इसलिए जो शुगर मिल है वो जहाँ पर शुगर इंडस्ट्री होता है सिर्फ वहीं पर ही शुगर केन का फसल जहाँ पर होता है। इस तरह से देखिए आप लोग इस इमेज पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे शुगर केन का फसल हो रहा है और बगल पे ही इंडस्ट्री है ना। इसलिए जहाँ पर शुगर केन इजीली अवेलेबल होता है वहीं पर ही शुगर इंडस्ट्री होता है। और जो शुगर इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में पाए जाते हैं शुगर मिल्स। और आप यहाँ पर शुगर मिल्स की इमेज भी देख सकते हैं। अगर शुगर केन का लोग का शुगर मिल्स। तो आफ्टर द शुगर मिल्स लेट्स हैव अ लुक ओवर द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री। रेलवे जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रेलवेज है ना। तो रेलवे इक्विपमेंट्स का फैक्ट्री कौन है, वो कौन सा है इंडस्ट्रीज, वो देखेंगे हम। रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर। ठीक है। और जो रेलवे इंडिया पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रेलवे है ना। डे टू डे लाइफ पर भी अपने ड्यूटी में जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए भी बच्चे रेलवे यूज़ करते हैं कभी कभार है ना। स्कूल बस तो होता है, फिर भी कभी कभार कॉलेज या किसी पढ़ने के लिए जाने के लिए भी और काम के लिए भी जब जाते हो आप लोग रेलवे ही यूज़ करते हो। और ये जो रेलवे के इक्विपमेंट्स है वो कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर में बनाया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लोकेटेड का स्पेलिंग होता है LOCATED, लोकेटेड। और यहाँ पर जो है AND थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है। लोकेटेड का स्पेलिंग LOCATED, लोकेटेड। सो आफ्टर द रेलवे आप यहाँ पर रेलवे इक्विपमेंट्स का इमेज देख सकते हैं ना। ये जो डिब्बा है डिफरेंट पार्ट्स करके बनाया जाता है और उसके बाद से ज्वाइन करता है ना। और बहुत लंबा लंबा रेलवे होता है। रेलवे
ट्रेन बनता है, और ये रहा रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। तो आफ्टर द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हम देखेंगे, और ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ये भी इंडिया के डिफरेंट भाग में पाया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना। और ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो आप लोग को मिलेगा गुरुग्राम, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, जबलपुर, सनंद, जमशेदपुर एंड नासिक में मिलेगा आप लोग को ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज कैसा है, यहाँ पर देख सकते हैं है ना। ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये तो लास्ट के इंडस्ट्री में आएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर कितना सारा बना रहा है सामान, 1 by 1 एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर है ना। एंड आफ्टर दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वी विल मूव टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अब हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स तो यूज़ करती है ना, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में मिलते हैं, लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कोयम्बटूर में आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मिलेगा आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम होता है, यहाँ पर आप लोग इमेज पर भी देख सकते हैं। सो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वी विल मूव टुवर्ड्स दी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखेंगे, शिप जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना वो देखेंगे। और ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है ये इंडिया में पाए जाते हैं, लोकेटेड इन कोची, विशाखापट्टनम, Marmagao. Sorry, there is a spelling mistakes over here. Actually, the spelling is Marmagao. M-A-R-M-A-G-A-O, Marmagao. Here is a mistake, okay? So, correct spelling is Marmagao, M-A-R-M-A-G-A-O, Marmagao, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। तो आप लोग यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं किस तरह से शिप बनाया जाता है ना। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आप लोग को इंडिया में कहाँ मिलेगा, कोची, विशाखापट्टनम, मार्मागांव, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, सो आफ्टर दी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry. Iron and steel industry started by Jamshedji Tata in India in 1907 at Jamshedpur. और ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया के, ये जमशेदजी टाटा ने बनाया था 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है, क्योंकि ये जो जमशेदपुर है, ये जमशेदपुर ये बहुत सुटेबल प्लेस था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, है ना। क्योंकि पिछले बार मैंने आप लोग को बताया था जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी आप लोग को प्लेस देखना चाहिए, अच्छे तरह के प्लेस होना चाहिए, है ना। इसी तरह से यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जमशेदपुर बहुत सुटेबल प्लेस था। इसलिए 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर पर आयरन एंड स्टील बनाया था। ठीक है, और इसके अलावा और भी सारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में, और आपको मिलेगा आयरन एंड इंडस्ट्रीज इन बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला एंड सलीम। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द जमशेदपुर अदर इम्पॉर्टेंट आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला एंड सलीम। और ये जो जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसा है। सो
After the iron and steel industry, let's move towards the engineering industries. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे कि फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स एंड पम्प्स, और जो हम टेलीफोन्स यूज़ करते हैं और जितना भी हम मशीन यूज़ करते हैं सब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ही बनाते हैं। और ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है ट्रैक्टर्स, पम्प्स, क्रेन्स, टेलीफोन्स एंड अदर मशीनरी। और ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रांची में मिलेगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो ये रहा आप लोग का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। सो आफ्टर द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑयल रिफाइनरीज। हम ऑयल रिफाइनरीज देखेंगे। और ये जो ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है इंडिया में? सिचुएटेड इन आसाम, महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्योंकि जो भी ऑयल है हम इसे डायरेक्टली नहीं खा सकते ऑयल, ठीक है। और उसके अलावा जो पेट्रोलियम वो भी क्रूड ऑयल से ही बनता है ना, इसे प्रोसेस किया जाता है, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए ये जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है वो आप लोग को मिलेगा आसाम, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, ठीक है। और अभी तो रिलायंस है, जो फेमस कंपनी है रिलायंस भी ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने लगा है। कहाँ पर? जामनगर पर सेटअप किया है। रिलायंस हैज सेटअप एन ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर, ठीक है। रिलायंस जो कि बहुत फेमस कंपनी है। तो ये रहा हमारा मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आफ्टर दिस we will move towards the roles of industries in development. इंडस्ट्री का कैसा रोल है डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कैसा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज, वो हम देखेंगे। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और ये जो इंडस्ट्रीज होता है ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करता है, ठीक है। दे ऑल प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, रैपिडली डेवलपिंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, और जो इंडस्ट्री है वो डे बाय डे बड़ा और अच्छा इंडस्ट्री आ रहा है इंडिया में। और इंडिया इससे इतना बड़ा तरीका कर रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया इज रैपिड डेवलपिंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। बहुत जल्दी से, धीरे धीरे बहुत जल्दी से इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन रहा है। और इसके बाद ग्रोथ इज यूजफुल फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री का, है ना। और ग्रोथ जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है देश के विकास के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ा है। इंडस्ट्री जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर इंडस्ट्री कम है तो जो एम्प्लॉय होता है, जो हम लोग कॉमन पीपल होता है, वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे और हमारा डेली वेजेस भी नहीं आएगा। अगर इंडस्ट्री सेटअप हुआ अच्छा इंडस्ट्री, तो सब लोग काम कर पाएंगे और अपना डेली लाइफ भी यूज़ कर पाएंगे, है ना। इसीलिए इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए तो ग्रोथ इज़ यूजफुल फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अभी कंप्यूटर साइंस जो सब लोग चलाते हैं, है ना, इंडिया इसमें अव्वल हो रहा है, धीरे धीरे अव्वल हो रहा है कंप्यूटर साइंस में इंडिया। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च, है ना, ये तो बहुत अभी का बहुत यूज़ हो रहा है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च। इसमें भी इंडिया धीरे धीरे अव्वल हो रहा है। ये रहा रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। पर इसके अलावा इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा डिफेक्ट भी है। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंडस्ट्रीज से
गंदा धुआं निकलता है ना, गंदा धुआं निकलता है। और जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिवर्स पर ही डिस्पोज करता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज पॉल्यूट एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। एयर यानी कि स्मोक की वजह से, सॉइल एंड वाटर में जब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब इधर उधर फैलते हैं, उस वक्त ये पॉल्यूट होता है इंडस्ट्री के वजह से। और एनवायरनमेंट को धीरे धीरे बहुत हार्म कर रहा है इंडस्ट्रीज। और यही पॉल्यूट होने की वजह से वर्ल्ड में अन्य कंट्री में भी सर्टेन मेजर्स अडॉप्ट किया है इसे फाइट बैक करने के लिए, है ना। इंडस्ट्रीज से पॉल्यूट जो हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए भी डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड देयर मेजर्स, है ना, सेफ्टी मेजर्स। और इसीलिए इंडिया में भी सर्टेन मेजर्स अपनाया हुआ है। और ये जो मेजर्स है जो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है और वर्ल्ड एज अ होल वर्ल्ड जो फॉरेन कंट्रीज है उसने भी अपनाया है, वो है क्लीन मेथड थ्रू द यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पानी से बनाया हुआ बिजली। उसके बाद विंड, जो साउथ इंडिया में मिलता है ना, आप लोग को मिलेगा साउथ इंडिया में बहुत विंड एनर्जी मिलता है। एंड सोलर पावर यानी कि धूप से, ये रहा पानी से, ये रहा हवा से और ये रहा धूप से। इसकी मदद से ही थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम होता है। और जो इंडिया ने स्टेप लिया है वो रहा, इन दिल्ली public transport vehicles have to run on compressed natural gas CNG, so Delhi has become an eco-friendly and clean city। और जो इंडिया में दिल्ली है ना, दिल्ली पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, वहाँ पर CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज किए जाते हैं, इसीलिए पोल्यूशन थोड़ा कम हो रहा है। और दिल्ली है जो इकोनॉमी इको फ्रेंडली एंड क्लीन सिटी हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स इन इंडिया, कौन सा है आप लोग का मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स इन इंडिया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। और जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब हम देखेंगे इंडिया के कॉटन, सिल्क, वुलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप लोग को अहमदाबाद एंड मुंबई में कॉटन इंडस्ट्री मिलेगा, सिल्क इंडस्ट्री बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद में मिलेगा, जूट इंडस्ट्री कोलकाता में मिलेगा एंड वुलन टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड आप लोग को लुधियाना, अमृतसर एंड जालंधर में मिलेगा। एंड आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये जो सिविल इंडस्ट्री है जो घर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिविल इंडस्ट्री मिलेगा आप लोग को सिंदरी, सतना एंड सम प्लेसेस इन राजस्थान। After this cement industry, when we talk about the sugar industry, we all find that sugar industry is the largest producer, second largest producer इंडिया के है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर होल वर्ल्ड में। पहले नंबर पे आता है ब्राजील और दूसरा नंबर में आएगा इंडिया। एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। जहाँ पर शुगर केन मिलता है ना, जहाँ पर शुगर केन का फसल होता है वहीं पर ही शुगर मिल होता है। एंड आफ्टर शुगर मिल रेलवे इक्विपमेंट्स इंडिया में बहुत यूज करते हैं ना रेलवे। और ये जो रेलवे इक्विपमेंट्स है वो कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेरम्बूर में बनाते हैं। रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री वहाँ पर है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज जो है वो कोलकाता, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चेन्नई, जबलपुर, सनान, जमशेदपुर एंड नासिक में मिलेगा आप लोग को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो आप लोग को मिलेगा पंचकुला, दिल्ली,
लखनऊ, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। उसके बाद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, वाटरवेज है ना, वाटरवेज यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आप लोग को कहाँ मिलेगा? कोची, विशाखापट्टनम, मर्मागांव, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। और उसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री इंडिया में 1907 में जमशेदपुर पर जमशेदजी टाटा ने बनाया था, है ना, क्योंकि जमशेदपुर सुटेबल प्लेस था आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। और अदर प्लेसेस इन इंडिया वी ऑल कैन फाइंड आयरन स्टील इंडस्ट्री इन बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला एंड सलीम। और आयरन स्टील इंडस्ट्री के बाद हमने देखा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, और ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर करता है ट्रैक्टर्स, पंप्स, क्रेन्स, टेलीफोन्स एंड अदर मशीनरी। और ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रांची में है। एंड आफ्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि हम ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। और जो ऑयल रिफाइनरीज है वो आप लोग को मिलेगा असम, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। और ये जो रिलायंस है वन ऑफ द फेमस कंपनी, ये भी ऑयल रिफाइनरी जमशेदपुर में सेटअप कर रहा है। और इसके ऑयल रिफाइनरीज के अलावा पेपर इंडस्ट्री भी होता है। और ये जो पेपर इंडस्ट्री है वो टीकमगढ़ में है इन मध्य प्रदेश। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन नेपा नगर, ठीक है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, है ना, एग्जाम करते हैं, पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, इन एवरी ऑफिस ऑल्सो पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन स्कूल ऑल्सो पेपर इज इंपॉर्टेंट। सो पेपर इंडस्ट्री कहाँ है? टीकमगढ़ इन मध्य प्रदेश। न्यूज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन नेपा नगर। और रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री देश के विकास के लिए, है ना। और जो देश के विकास के लिए जो ग्रोथ होता है वो ओवरऑल प्रोग्रेस होता है देश का। और ये जो भी ये इंडस्ट्रीज है ये धीरे धीरे अव्वल होते जा रहा है इंडिया इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च। और इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसका थोड़ा भी डिफेक्ट होगा ही। और ये डिफेक्ट रहा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और ये जो पोल्यूशन है वो रहा एयर, सोइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट, बहुत पॉल्यूट हो रहा है। इसलिए क्लीन मेथड भी अडॉप्ट किया है एज अ होल वर्ल्ड ने, है ना। और ये जो क्लीन मेथड है इंडिया एंड होल वर्ल्ड ने किया है वो मेजर्स रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बनता है बिजली, विंड जो हवा से बनता है, सोलर जो धूप से बनता है। और स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इज इन दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैव टू रन। और दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से रन करता है। और इसकी वजह से ही दिल्ली इको फ्रेंडली एंड क्लीन सिटी हुआ है, ठीक है। सो दिस इज आवर लेसन इन द इंडस्ट्रीज पार्ट 2। ये रहा हमारे इंडस्ट्रीज पार्ट 2। तो आज हमने कवर अप किया मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया भी कवर अप किया, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट भी कवर किया। तो हमने आज सारा टॉपिक जितना भी है कंटेंट्स का सब हमने कवर अप कर लिया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।